कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हीट का पार्ट 2 देखेंगे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले हैं, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। जो भी लक्ष्य निर्धारित कीजिए फुल्ली कंसंट्रेशन लक्ष्य पे होना है और बाकी सारी विचार निकाल दो। ट्रांसफर ऑफ हीट, हमने हीट के बारे में देखा, टेम्परेचर के बारे में देखा, लेकिन हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है एक दूसरे पदार्थ से, ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो आइए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट्स, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। हीट हॉटर से, ज़्यादा गर्म से उससे कम वाले गर्म वाले पदार्थ में जाता है। जैसे मान लो आप प्रेस से आयरन करते हो तो कपड़ा भी गर्म हो जाता है ना, क्योंकि ये प्रेस क्या है, आयरन क्या गर्म है, तो उससे हम कपड़ा में प्रेस किए तो कपड़ा भी गर्म हो गया। इसका मतलब वो इसका थोड़ा हॉट जो है टेम्परेचर कपड़ा में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसी को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे हमें गर्मी क्यों लगती है कि बाहर का टेम्परेचर हमारे शरीर में घुसती है, मतलब अंदर आ जाती है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र होता है प्यारे बच्चों। When we put एन आयरन रॉड इन कॉन्टेक्ट ऑफ फायर, यानी एक लोहे का कोई रॉड ले लीजिए और आग में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे फिर लोहे के एक सिरा को थोड़ी देर बाद छूइए तो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ? कि उस फायर का हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उस आयरन रॉड में। आयरन रॉड बिकम हॉट ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। आयरन रॉड क्यों गर्म हुआ? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हुआ किस में? आयरन रॉड में। प्यारे बच्चों, कंडक्शन किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं कंडक्शन क्या होता है? तो द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। प्यारे बच्चों, कंडक्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। कैसी? तो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट, गर्म चीज़ों से ठंडा चीज़ों में जब हीट ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। टेक ए मेटल रॉड, मेटल का एक रॉड लीजिए एंड फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड। आप मान लो ये रॉड लिए, कुछ अब क्या कीजिए, वैक्स मोमबत्ती जिससे बनता है ऐसे इस पर लटका दीजिए, ठीक है। नाउ वी हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड, आप एक सिरा मतलब इसको गर्म कीजिए आग में। नाउ वन बाय वन वैक्स पीस बिगिन टू फॉल। अब क्या होगा? पहले ये गिर जाएगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ पे है, हीट ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, तो वैक्स मतलब मोमबत्ती लगा था तो गिर गया, मोम लगा था, यहाँ आया तो गर्म होकर पिघल के गिर गया। इस तरह धीरे 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 हीट क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। एकाएक यहाँ गर्म नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। इसमें हमने क्या सीखा कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड में जो ट्रांसफ़र होता है हीट, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन में हमने देखा एक आयरन रॉड जब इसमें देंगे तो धीरे 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 ये गर्म होगा, वैक्स जो लगा होगा धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। कंडक्टर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कोई बता सकते हैं कि कंडक्टर से क्या होता है? द मटेरियल which allow heat to pass through them। कंडक्टर का मतलब होता है जो हीट को अपने से पास होने का अनुमति देता है। जैसे आयरन रॉड आपने आग फायर के पास रखा तो धीरे धीरे हीट क्या हुआ? ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन सारे मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब हम रखेंगे तो देखेंगे हीट उसमें कंडक्ट करता है, ट्रांसफ़र होता है एक सिरा से दूसरे, जब किसी हम गर्म पदार्थ के पास रखते हैं तो। एक इंसुलेटर होता है प्यारे बच्चों। ये क्या होता है? कंडक्टर हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र होता है उसमें, लेकिन इंसुलेटर में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। वही कह रहा है द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर।
इंसुलेटर होता है द मटेरियल व्हिच डू नॉट, यहाँ नॉट छूट गया, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर। माने उस पदार्थ से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, वुड, इस सब से हीट पास नहीं होता है। आप लकड़ी रख दो किसी आग के पास तो भले वो जलने लगेगा लेकिन दूसरा सिरा गर्म नहीं हो जाएगा। मान लो एक लकड़ी का डंडा है, वो आग के पास ले जाइए तो आग के सहारे वो आगे से जलने लगेगा लेकिन हीट ट्रांसफर होकर एक सिरा तक नहीं आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। द मेटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को गर्म किया जाता है, द वाटर नियर फ्लेम गेट्स हॉट। मान लो आप इसमें पानी चढ़ाए हुए, ठीक है, ये आग है, स्टोव है, क्या होगा, पहले यहाँ का पानी गर्म होगा और गर्म पानी फिर हल्का होकर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे आएगा। इस तरह की क्रिया होती है। तो कह रहा है व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेज अप, हॉट वाटर क्या होता है, ऊपर उठता है, एंड कोल्ड वाटर मूव्स डाउन, नीचे की ओर आता है, टुवर्ड्स द हीट। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज, फिर वो ठंडा पानी जो नीचे आए हॉट होके फिर ऊपर चला जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जबकि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के तहत ये हीट ट्रांसफर हुआ, एकाएक नहीं हुआ। जैसे आयरन में हमने क्या देखा कि यहाँ गर्म हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, यहाँ नीचे गर्म हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर का फिर नीचे आया। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर की ये मेथड है, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। हीट ट्रेवल इन एयर ऑल्सो बाय द कन्वेक्शन मेथड। हीट एयर में, हवा में भी हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ गर्म प्लेस है, मान लो आग जला दिए, तो यहाँ की गर्मी से वहाँ का एयर गर्म होके हल्का होके ऊपर उठ जाएगा, फिर कोल्डर एयर, आसपास का हवा फिर वहाँ आ जाएगी। तो इसको कन्वेक्शन मेथड से एयर है, वाटर है, ये हीट होता है, हीट ट्रांसफर इसमें होता है कन्वेक्शन मेथड से। तो सी ब्रिज, सी ब्रिज क्या है, कोई बता सकते हैं प्यारे बच्चों, सी ब्रिज क्या है? द विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, सी से माने समुद्र से लैंड तक का जो एयर फ्लो करता है। देखो सी ब्रिज में क्या होता है, समुद्र से, सी से लैंड की ओर एयर फ्लो करता है। द विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द सी ब्रिज। दिन में समुद्र की जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी की तरफ आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। इन कोस्टल एरियाज द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, माने पृथ्वी का जो हवा है कोस्टल एरिया में वो क्या होता है, गर्म हो जाता है दिन में, एंड राइजेज, और गर्म होकर क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है। अब उसको भरने के लिए समुद्र की ठंडी हवा इसके जगह ले लेती है, तो समुद्र से, सी से लैंड की ओर हवा बढ़ने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवर्ड्स द लैंड, और इस तरह सी का जो कूलर हवा है वो लैंड की ओर आने लगती है, टू टेक इट्स प्लेस, एंड वार्म एयर अगेन मूव्स टुवर्ड्स द सी, और गर्म हवा फिर सी की तरफ जाती है ठंडा होके, टू कंप्लीट द साइकिल, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। यानी समुद्र की हवा मान लो लैंड में गर्म होके ऊपर गया, ऊपर की ओर उठा, यह जगह खाली हुआ तो सी से ठंडी हवा फिर इस जगह पे आ गया, तो ये जो हवा आई इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलेंगे। माने सी से लैंड की ओर डे टाइम में जो आएगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द, माने दिन में ठंड हवा लेने के लिए
कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। उस एरिया की जो मकान होती है विंडो सी फेस में होता है, समुद्र की तरफ खुलता है ताकि ठंडी हवा उनको मिले खिड़की से। तो इस तरह हमने क्या देखा, सी ब्रिज देखा। द विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, याद रखिएगा समुद्र से लैंड की ओर आएगी इन द डे टाइम इज कॉल्ड द सी ब्रिज। और क्यों होता है, क्योंकि लैंड पे हवा गर्म होके ऊपर उठ के समुद्र की तरफ जाती है, उस जगह को कवर करने के लिए समुद्र की ठंडी हवाएं फिर यहाँ आ जाती है। लैंड ब्रिज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? एट नाइट द सी द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, रात में फिर ठीक इसका उल्टा प्रक्रिया होता है। एट नाइट द सी द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द, रात में क्या होता है, जमीन ठंड हो जाती है तो वहाँ का ठंड हवा समुद्र की ओर जाती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। एट नाइट द सी द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, जैसे दिन में ठंडी हवा समुद्र से लैंड की ओर आती है उसे सी ब्रिज बोलते हैं। रात में लैंड से ठंडी हवा समुद्र की ओर जाती है, क्योंकि रात में ठंडी पड़ती है तो लैंड यहाँ की हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है, वो समुद्र की ओर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में अंतर देखा। सी ब्रिज ठंडी हवा समुद्र से सी से लैंड की ओर आती है और लैंड ब्रिज में लैंड से सी की ओर जाती है, समुद्र की ओर जाती है। रेडिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों? देयर इज नो मीडियम सच एज एयर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखो सन और पृथ्वी के बीच बहुत सारा वैक्यूम है, बहुत जगह कोई मीडियम नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, कोई मीडियम नहीं। जैसे पृथ्वी में आपने क्या देखा कि एयर के द्वारा हॉटनेस यहाँ से वहाँ चली गई, लेकिन सनलाइट, सन और पृथ्वी के बीच बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, खाली है, तो वहाँ फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे आती है? हीट फ्रॉम सन कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन या कंडक्शन में क्या हुआ था, एक सिरा से गर्म होकर धीरे धीरे फैलते फैलते यहाँ तक आया, और कन्वेक्शन में क्या हुआ कि यहाँ का गर्म होकर ऊपर गया नीचे गया। तो ये दोनों विधि से सन से नहीं आती है। कंडक्शन में भी तो कोई मीडियम चाहिए, यहाँ लोहा था, कन्वेक्शन में भी पानी यहाँ रखे थे, तो सन से कैसे आती है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। एक दूसरा तरीका है रेडिएशन, सन से हमारी पृथ्वी तक रेडिएशन विधि से गर्मी आती है, हीट आती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ध्यान दीजिएगा, रेडिएशन विधि से हीट ट्रांसफर में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या सीखा? रेडिएशन, सन से हम तक जो हीट आती है वो रेडिएशन विधि से आती है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। एक चीज और देखिए, ऑल हॉट बॉडीज मान सभी गर्म पदार्थ हीट को रेडिएट करता है। When this heat falls on some object, a part of it is reflected। क्या होता है, ये हीट किसी पदार्थ पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ए पार्ट इज ऑब्जर्व्ड, कुछ हिस्सा वो सोख लेती है, एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड। जैसे मून है तो सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ती है तो कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ पार्ट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जो हम पृथ्वी तक आती है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat। मान लीजिए जहाँ हीट है वो क्या करेगा, हीट का रेडिएशन करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगा वो ऑब्जेक्ट कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो पार्ट ऑब्जेक्ट करेगा उसी से उसका क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, डार्क सरफेसेज, डार्क मतलब काला, एब्जॉर्ब मोर हीट। वो डार्क सरफेस, काला
ऑब्जेक्ट सतह ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। जाड़े में हम लोग डार्क कपड़ा क्यों पहनना चाहते हैं? क्योंकि जो डार्क कपड़ा हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जो हमें शरीर में आराम देती है। लेकिन गर्मी में हम लोग वाइट कपड़ा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कपड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है। लाइट कलर्ड माने कम रंगीन क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। लाइट कलर का क्या करता है? कपड़ा हीट के मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है, रिफ्लेक्ट करता है। दैट फॉल्स ऑन देम, जो उस पर आती है। देयरफॉर इन समर वी फील मोर कंफर्टेबल टू वी यूज लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। लाइट कलर, गर्मी में हम लाइट कलर का शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जाड़े में डार्क कलर का हम लोग पहनना पसंद करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें अच्छा लगता है, हमें कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, ऊल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान दीजिए, ऊल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर मतलब हीट को ट्रांसफर, जो पदार्थ, जो ऑब्जेक्ट अपने में हीट को ट्रांसफर नहीं करने देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलो या पुअर कंडक्टर बोलो, या बहुत थोड़ा सा हीट को ट्रांसफर करने देगा। देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जब आप जाड़े में उलेन पहनते हो तो मान लो क्या होता है, ये छोटा छोटा जो छेद होता है स्वेटर में, वो हवा फंसी रहती है, उसी को बोलते हैं ट्रैप्ड। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। और ये इसमें जो एयर बंद रहता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोक देता है। बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, बाहर जो ठंड रहता है वहाँ जाने से रोकता है। सो यू फील वार्म, इसलिए हम गर्मी का महसूस करते हैं। व्हेन यू यूज उलेन क्लॉथ। प्यारे बच्चों, उलेन क्लॉथ क्यों हमें अच्छा लगता है? क्योंकि उलेन के बीच में छोटा छोटा छेद होता है, उसमें हवाएं भरी रहती है, जो हमारे शरीर की जो गर्म टेम्परेचर है शरीर को बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। There would be a layer of air in between two blankets. Therefore, two thin blankets join together. क्या होता है? जाड़े में अगर एक कंबल मोटी सी दी जाए और दो कंबल पतली सी दी जाए, और दोनों पतली कंबल को आप ज्वाइंट कर दो, किसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी? दो कंबल जो पतली सी है ज्वाइंट करेंगे वो ज़्यादा गर्मी देगी, क्योंकि उस दोनों कंबल के बीच में एक एयर का लेयर बन जाएगा जो हमारे शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। इज मोर कंफर्टेबल रेदर देन वन थिक ब्लैंकेट। एक थिक मोटा ब्लैंकेट से अगर हम टू ब्लैंकेट ले लें पतला, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उस दोनों को जब जोड़ेंगे हम, दोनों को एक दूसरे पे देंगे तो उसके बीच में एयर आ जाएगा जो हमारे शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। हीट के बारे में आप बहुत जानकारी लिए होंगे, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।